मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा कृपा ये है कि मेरे को ये केस से बाहर निकाला गया। मतलब मैं निकला हूँ, लकीली मैं निकला हूँ। पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ और सब चीज़ सही हुआ मेरे लिए। तो तो मैं बस जगन्नाथ भगवान का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। सारा देश रे मुंबई ड्रग्स क्रूज पार्टी जहाँ होता ताहाकु नेकी हटचमट सृष्टि होता। आम सहित मनीष राजघरिया अच्छा जी कि से क्रूज पार्टी थे राउरकेलार 2 जन युवक जी गिरफ्त होते। तो आम से प्रतिक्रिया नवा। सबसे पहले मनीष जी, आपका तो मेंटली अभी बहुत सारा टेंशन में होंगे, प्रेशर में होंगे, फिर भी हम लोग क्या करें, मीडिया वाले हैं तो आपके पास आपका जो मन का जो बात है वो हम लोग उड़ीसा वासियों को दिखाना चाहते हैं। पहले रिएक्शन क्या रहेगा? मतलब मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि हमको ट्रैप किया गया वहाँ पे। मतलब हम, मेरे को, रवीन साहू को, हमारा कोई भी गलती नहीं था। सबसे पहले जगन्नाथ जी का धन्यवाद हमको। हाँ, हमको वहाँ फ्रेम किया गया। हम तो 2 दिन के लिए बस पार्टी करने गए, इंजॉयमेंट करने गए थे आफ्टर मतलब कोविड का इतना ये सब के बाद। तो हम ऑनलाइन टिकट्स बुक किए थे बुक माई शो से। तो वहाँ जब गए तो हमारा क्रूज़ वाले, हमारे दोस्तों का पूरा, हम 7 लोग गए थे यहाँ से। तो हमारा दोस्तों का क्रूज़ वाले सिक्योरिटी लोग से और जो भी ऑफिसर्स थे उनके साथ हमारा पंगा हुआ ये लेके कि आपका क्रूज़ का, हमारा रूम का एसी काम नहीं कर रहा है। रूम क्लीन नहीं था जब हम पहुँचे। हमको 3-4 घंटे बाद रूम चेक इन करने मिला वहाँ पे क्रूज़ में। तो ये सब के कारण हमारा बहसा बहसी हुआ और काफ़ी हद तक फिर दोस्तों का गाली गलौज भी हो गया इतना। तो बोले हम 4-5 लाख रुपए दे के, हम लोग 7 लोग गए थे, मतलब सातों का मिला के 4-5 लाख रुपए लगा था। तो इतना पैसा दे के हम गए और ये सब मिलेगा तो फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ हंगामा होना ही था। तो हंगामा हुआ। तो उस समय कुछ नहीं हुआ। ये संडे सुबह का बात है जब हंगामा हुआ क्रूज़ पे। क्रूज़ बॉम्बे से, नहीं गोवा नहीं, बॉम्बे से अरेबियन सी समुद्र के बीच में ले जाके 2 दिन वहाँ पे और फिर वापस बैक टू मुंबई। गोवा नहीं जा रहा था क्रूज़। तो सबका मन में ऐसा है ना कि उड़ीसा में जितने भी आदमी हैं जो आपको नाम को लेके, मतलब वहाँ पे क्या हुआ था, फिर जो बोला जा रहा है 2.4 का जो जो गांजा मिला था, ये इसके ऊपर में थोड़ा सा इस पे यही तो हमारा जो सिक्योरिटी ऑफिसर से हमारा जो लड़ाई हुआ, हमारा पंगा हुआ, जो हंगामा हुआ। उनका नाम क्या है? पाटिल करके है, गजानन पाटिल। तो बस हाथ भी उठने वाला था हम लोग का, क्योंकि इतना वो लोग की तरफ से भी गाली वाली, सिक्योरिटी क्रूज़ वाले भी गाली गलौज चालू कर दिए थे। तो जब मंडे को जब वापस आई क्रूज़ बॉम्बे, तब तक तो हमको पता ही नहीं चला कि हम पे कुछ होने वाला है। हम नॉर्मल क्रूज़ एंजॉय कर रहे थे, कसिनोज वगैरह था, सब एंजॉय कर रहे थे। मंडे क्रूज़ वापस आई, जो पार्टी ऑर्गेनाइजर्स थे उनको अरेस्ट करने के लिए एनसीबी आई क्रूज़ में, और समीर वानखड़े सर भी आए टीम के साथ। तो उन्होंने क्रूज़ जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे उनको अरेस्ट किया। तो ये पाटिल बंदा ये गया उनके पास और एक पाउच हैंडओवर किया कि ये इनके पास से बरामद हुआ है। मनीष राजगढ़िया ने, नवीन साहू, इनके पास से ये पाउच बरामद हुआ है और नवीन साहू कंज्यूम कर रहा था डेक पे। ऐसा पाटिल ने कहा कि उसने देखा है उसको कंज्यूम करते हुए। हाँ, वो विटनेस बन गया और उसका पंचनामा में वो विटनेस, एज अ विटनेस वो है कि वो विटनेस में उसको देखा है फूकते हुए, और मेरे पास से ये पोजीशन उसको मिला। तो हमको तो समझ में नहीं आया उस समय कि क्या करना है। हमको तो कोई आइडिया नहीं था एनसीबी क्या होती, ये भी मतलब इतना आइडिया नहीं था कि उस टाइम मेंटली कैसे था, क्योंकि आप बहुत डिप्रेशन में चले होंगे, बहुत सारा चिंता, बहुत टेंशन थे कि ये क्या हो रहा है, वो ये कैसा एलिगेशन लगा रहा है। तो हम रिक्वेस्ट की एनसीबी को कि ये हमारा नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं एनसीबी, वो हमारा फ़ोन ले लिए सीधा, दोनों का फ़ोन लेके पाउच में डाल के अपने पास रख लिए। वो बोले कि ऑफिस चलो, वहीं पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और वहीं पता चलेगा कि क्या सीन है, कहीं क्या सही है क्या गलत है। बोले हमको सारा व्हाट्सएप चैट्स तुम्हारा देखना पड़ेगा, सारा बैंक ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं बैंक से, ये सब गांजा वांजा के लिए। तो 6-7 दिन लगा इन्वेस्टिगेशन में और बाद में पता चला कि हमारे कोई भी लिंक नहीं था वो गांजा से। तो एनसीबी फिर हमको सपोर्ट भी की, हमको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला ऑफिस में, बहुत कोऑपरेशन मिला एनसीबी की तरफ से। सेल में नहीं डाला उन्होंने हमको मतलब एज अ कल्प्रिट उन्होंने ट्रीट नहीं किया हमको, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जो आर्यन खान के साथ जो बोला जा रहा है, आर्यन खान को फोकस था, अभी भी चल रहा है, आर्यन खान के ऊपर अभी भी चल रहा है, उनको अभी तक बेल नहीं मिला या मिल रहा है, ऐसी टाइप का चल रहा है, मिल गया है लेकिन उनका लेट लगा, लेकिन आपको पहले बेल मिला था। क्या कहना, आर्यन खान से मिले थे आप उस टाइम, उस दौरान? ऑफिस में हम साथ में ही थे, 7-8 दिन हम साथ में ही थे एनसीबी ऑफिस में, वहीं पे उससे फर्स्ट टाइम मिले, वहीं पे दोस्ती भी हो उससे। पर आर्यन खान क्या बोले, आप उनसे कुछ बातचीत किए उस टाइम में जब ऑफिस में थे, एनसीबी का ऑफिस? बातचीत देखिए, एनसीबी चारों तरफ, एनसीबी के बीच में हम बैठे हैं,
तो वैसा कुछ बातचीत कर नहीं सकते, बस जो भी जनरल टॉक्स है वही कर सकते हैं हम। केस रिलेटेड कुछ बातचीत कर नहीं सकते थे क्योंकि ऑफिसर्स बाजू में बैठे रहते थे। आप बोले दोस्ती हो गई, किस किस बात को ले, कुछ तो हल्का जनरल टॉक्स, घर वर फैमिली वैमिली रिलेटेड जनरल टॉक्स बस होता था। और बाकी तो उसका केस में क्या है, और मेरे को इसलिए उसके पहले बेल मिला क्योंकि ये कंफर्म हो गया था कि एनसीबी ने हमको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया था, क्रूज वाले के थ्रू एनसीबी को सामान मिला था। तो ये कोर्ट में हमने प्रूव भी किया कि ये हमारा नहीं है, और भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी होगी अपनी, तो उस बेसिस पे हमको बेल मिला कि ये उसका नहीं था, ये प्रूव हो गया। वरना हमको, अगर मेरा होता तो हमको आर्यन के पहले तो मिलता ही नहीं बेल, ये भी आप जानते हो। तो अभी आप उड़ीसा वासी राउरकेला वासी को मनीष राजघरिया क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा कृपा है ये है कि मेरे को ये केस से बाहर निकाला गया, मतलब मैं निकला हूँ, लकीली मैं निकला हूँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ और सब चीज़ सही हुआ मेरे लिए। तो मैं बस जगन्नाथ भगवान का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। जब आप कल रात को शायद घर वापस आएंगे, अब अपने पूरे फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ, सबके साथ मुलाकात हो गया, बातचीत हुई है? हाँ, सबके साथ मैं कल मिला, अच्छा लगा। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मेरे को बॉम्बे गए हुए। 1 अक्टूबर को मैं गया था यहाँ से, तो ठीक है, अब जो लिखा था अब होना। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं तो होगा ना, आप दोषी नहीं हो, कोई फंसा दिया गया है, तो इसके ऊपर आप तो उसके खिलाफ फाइल कर रहा हूँ ना केस, मैं तो उसको तो ड्रैग करूंगा, मेरा जो भी था मैं उसको तो ड्रैग करूंगा कोर्ट में, दैट इज 100% कन्फर्म। और मेरा जो भी प्रोसेस है कोर्ट का, मैं उसको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा। मतलब जो भी टाइम लगेगा वो केस को क्लोज करने में अब मेरे को, वो मैं पूरा करूंगा कोर्ट से, पापा लोग के साथ। और बाकी उस बंदे को मैं कोर्ट पे ड्रैग करूंगा, गजानंद पाटिल उसका नाम है। लेकिन आप जब वहाँ पे जितने भी लड़के थे, आपका यंग एज थे, जो अभी भी जाएंगे, आगे भी चल के लोग जाएंगे, तो वहाँ पे अगर ऐसे फंसा दिया जाएगा तो फिर लोग फिर जाएंगे क्यों? तो फिर अन्याय है ना। हाँ, वो तो अब देखिए हमारा पंगा हुआ उसके साथ, क्रूज का नई सर्विस अच्छा लगा, तो अब ठीक है, वो कंपनी लोग जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं जाएंगे ना, जो देखेगा वो दोबारा नहीं जाएंगे। सारा भारत में पूरा बदनामी हुआ। फर्स्ट क्रूज है जो इंडिया में आया है, ऐसा सर्विस अभी तक इंडिया में नहीं था। ये इंडिया का फर्स्ट क्रूज लाइनर है जो ये सर्विस दे रहा है, और अगर ऐसा सर्विस मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली कोई जाएगा नहीं। अभी आप क्या करेंगे? आप उनके अंकल हैं, तो अभी क्या स्टेप रहेगा आइन के अनुसार, क्या आप स्टेप लेंगे? पहले तो मैं अपने उड़ीसा वासी को, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, और प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद से मैं, चूँकि वहाँ पर 20 दिन से ऊपर बम्बई में सारा केस को मैं देख रहा था, चूँकि थोड़ा कानून का जानकार मैं हूँ, चूँकि मेरे पारिवारिक कई केस पूर्व से चलते थे। अपना परिचय थोड़ा बोलिए। तो मेरा नाम आकाश राजगरिया है, और मैं मनीष का अंकल हूँ। और ये मनीष सच में ऐसा लड़का नहीं था, मैं तो पहले सुना यहाँ पर, जैसे ही मैं सुना हूँ कि मनीष पर ऐसा हुआ है, और भाई साहब ने मुझे कॉल करके बुलाया कि तुम आ जाओ तुरंत बॉम्बे, ऐसे ऐसे मनीष पर कुछ केस हो गया है। मैं दौड़ के गया, और वहाँ पर जब जाने के बाद मैं देखा हूँ तो ये मैं अचंभित रह गया, क्योंकि मेरा मानना है कि जगन्नाथ महाप्रभु का यह प्रदेश है, और यहाँ उड़ीसा वासी सभी इतना अच्छे हैं। मैं सबसे धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों के प्रार्थना, और सभी हमारे जो रिश्तेदार वगैरह जिन्होंने भी प्रार्थना की है, उन लोग के प्रार्थना और आशीर्वाद से ही हमारा बच्चा सब प्रथम बेल पाने वाला बेल ये रहा। जबकि इसको सच में गलत केस में जिस तरह फंसा करके और जिस तरह ये था, और चूंकि हम लोगों ने पंचनामा में साफ लिखा हुआ था, पंचनामा को ही हमने कोर्ट में हमारे वकील साहब ने पढ़ करके सुनाया, जो कि हमारे विकास जी भुवानिया जी धनबाद से हमारे जो वकील साहब गए थे, उन्होंने सीनियर एडवोकेट हैं, उनका सारा केस उन्होंने तैयार किया, देखा, मैं और वो बैठ करके सारा केस को हम लोगों ने रिप्लाई वगैरह बनाया और सारा केस का तैयारी किया। तैयारी करने के बाद विकास भुवानिया जी और हम लोग डे टू डे अफेयर्स देख रहे थे। वहाँ पर लोकल में हमने बम्बई में अजय दुबे जी को हायर किया था, और सीनियर एडवोकेट लास्ट में जब सेशन कोर्ट में बहस के लिए हमने तारक सईद मेहता को हमने हायर किया था। तारक सईद, अभी स्टेप क्या होगा, क्योंकि अभी तो मनीष जी घर आ गए, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी? देखिए, मैं न्यायालय पर बहुत ही विश्वास करता हूँ, क्योंकि न्यायाधीश जो हैं भगवान के दूसरे रूप हैं,
और उस दिन प्रभु जगन्नाथ ही वहाँ पर बैठ करके इसका बेल दिए हैं। तो जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं हो जाता, हमारा बच्चा बरी नहीं हो जाता, तब तक हम नया कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनसीबी का ऐसा नियम है और इस कोर्ट का ऐसा आदेश भी है। तो उसके उपरांत अगर मेरा बच्चा बरी होता है तो मैं जो भी इसको फंसाया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और अच्छा ऐसा याद दिलाऊंगा कि उड़ीसा वाले लोगों को गलत केस में फंसाने से क्या सजा होनी चाहिए वो मैं दिखाऊंगा। निश्चित रूप से तांकर परिवार वर्ग प्रतिक्रिया सुनते तो बापा आम सहित अच्छा उदय राजघरिया जी प्रतिक्रिया नेबा जे उदय जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक जब बेटा फंस जाता है कोई केस में तो पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है वो टाइम, वो घड़ी। ये तो बहुत ही माने सही बात है कि ये हमको तो जैसे ही पता चला कि क्रूज में कुछ झमेला उमेला हुआ तो हमको गिरफ्तारी का कोई सूचना हमारे पास नहीं था, तो हम उसी दिन निकल गए कि इसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो हम पता करने चल गए कि बम्बई में क्या है, बेटा से क्यों नहीं फ़ोन में बात हुआ, क्या है क्या नहीं। तो वहाँ जा करके हमको पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम खुद उस टाइम आपका मतलब बहुत पिताजी के लिए बहुत मुश्किल टाइम, बहुत शौक हो गए कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। नया जगह, नया महानगरी, हम बम्बई में किसी को जानते नहीं, ना हमारा कोई लिंक, तो कहाँ जाएं, क्या पता करें, क्या करें। एकदम मैंने जब पागल जैसा स्थिति एकदम हो गया था। मगर हमारे रिश्तेदारों ने हमारा मदद किया, हमारा जो दोस्त यार है उन्होंने मदद किया, सब हमारे साथ खड़े रहे, तो हमको कुछ कम माने माथा पर टेंशन कम रहा हमारे जो। अभी जब अब बेटा अभी निर्दोष है, कोई फंसा दिया है, ऐसे क्या सोचा आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक पिता के नाते क्या बोलना चाहिए? पिता के नाते जो हम लोगों को जो न्यायपालिका होगा उस तरीका से हम लोग जो भी हम लोगों को सुटेबल होगा वो वकील से राय करके उस तरह का एक्शन लिया जाएगा। जो हम लोगों को कानून प्रोवाइड करता है कि नहीं आप ये इस तरह का शेल्टर ले सकते हैं या इस तरह का बात रख सकते हैं। पहले तो सबसे बड़ा चीज़ जरूरी है कि हम लोग अपने बेटे को निर्दोष साबित करके कोई कोर्ट से बाइज्जत बरी लाए, ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है। पिता के नाते जो हम लोगों को जो न्यायपालिका होगा उस तरीका से हम लोग जो भी हम लोगों को सुटेबल होगा वो वकील से राय करके उस तरह का एक्शन लिया जाएगा। जो हम लोगों को कानून प्रोवाइड करता है कि नहीं आप ये इस तरह का शेल्टर ले सकते हैं या इस तरह का बात रख सकते हैं। पहले तो सबसे बड़ा चीज़ जरूरी है कि हम लोग अपने बेटे को निर्दोष साबित करके कोई कोर्ट से बाइज्जत बरी लाए, ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है। क्योंकि हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, ये बिजनेसमैन का लड़का है, ये लटर पटर आदमी नहीं है, या हमारा कोई बैकग्राउंड हमारे लोगों का कोई ये नहीं है कि कोई क्रिमिनल है, हम लोग कोई कोई ड्रग्स लेते हैं या कोई करता, हम लोग कोई इस तरह का नहीं है। बिजनेसमैन लड़का है, ये बिजनेस करता है, इस तरह का कोई भी स्वभाव नहीं है, कोई तरह का ही नहीं है। कोर्ट भी हम लोगों का बात को सत्य पाया कि नहीं जो बोल रहे हैं हम लोग अपना तथ्य सत्य है, उसके हिसाब से सबसे फर्स्ट बेल और नीचे कोर्ट से मिलने वाला फर्स्ट बेल जो मिला मनीष राजघरिया को मिला। बॉम्बे का भी सब पेपर में छपा है, नो कंट्रोवर्सी फाउंड, नो ई फाउंड, सब इंग्लिश पेपर में फर्स्ट हेडलाइन में यही चीज़ लिखा हुआ है। वो देखिए सामने वो पेपर पड़ा है, उसमें भी वो लिखा हुआ है कि ये दोनों उड़िया पे वो जो आदमी है इसका कोई भी गुनाह नहीं साबित होता है फर्स्ट पेश। अपन उभयंकर प्रतिक्रिया शुणुले मनीष राजघरिया एवं उदय राजघरिया उभय एवं आगक जो स्टेप रईन जो जहाँ आईन रही से आईन आश्रय ने पुओ जेहेतु निर्दोष तेणुक जो मैंने फसी पदक्षेप ने परिवार लोके कहते तेज आगक देखा बाकी रहा ये जो केस जो चली सारा भारत में जो हटचमट सृष्टि कर आगक क्यों मोड़ नौ। राउरकेला कैमरा पर्सन गणेश साहू पवन तिवारी, ओटीवी।